दिमाग में अभी बहुत कुछ चल रहा है, एक्साइटमेंट है, नर्वसनेस है, क्योंकि 1 करोड़ का क्वेश्चन मैं अभी खेलने वाला हूँ। मम्मी पापा से अभी मेरी बात हुई है, वो मैं 50 लाख जीत गया हूँ, तो वो तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है। अच्छा लगा उन्हें, जो हमारे परिवार के सपने वो सब पूरे हो जाएंगे। कभी 50,000 में एक साथ नहीं देंगे बेटा, तुम 50 लाख जीत के आना है। अच्छे से खेलना है। ये जो मुझे 1 रात का टाइम मिला, इसमें भी मैंने और भी पढ़ाई करने की कोशिश की और जो रिविज़न था वो करने की कोशिश करी। जो एक लखपति से करोड़पति बनने का एक जो टैग है, वो मैं चाहता हूँ कि मुझे मिल जाए। इसके लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ और मैं क्वेश्चन को उस हिसाब से अटेम्प्ट करूँगा कि मैं उसका आंसर दे पाऊँ। शुभम, प्रणाम प्रणाम, क्या हाल है? आओ भाई साहब। भाई साहब, बहुत बहुत बधाई आपको सबसे पहले। और अभी हम जाने वाले हैं केबीसी के सेट पर। जी सर। और आपको मालूम है कि आज जो प्रश्न होगा जी। वो होगा 1 करोड़ रुपए का। जी सर। 1 करोड़ जो है वो आम आदमी नहीं पहुंचता उधर। जी। आप खास हैं। जी। ठीक है, तो चलें क्या भैया? जी सर, बस आपका आशीर्वाद। नहीं नहीं, असर पाँव मत छूना, नहीं हम भी छुएंगे तुम्हारा पाँव। नहीं। अच्छा, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। बहुत सारे आपके जो सपने थे वो पूरे हो गए, जी, है कि नहीं? जी। चलो आ जाओ। कैसे बधाई? मैं अमिताभ बच्चन प्रस्तुत करता हूँ जानदार, धनदार, शानदार। कौन बनेगा करोड़पति? देवियों सजनों, 1 करोड़ रुपए। क्या बोल रहे हैं हम? 1 करोड़। देवियों सज्जनों, आज का पहला सवाल जो है वो 1 करोड़ रुपए का होने वाला है। और इस सवाल के सामने हैं इंदौर के शुभम गंगराड़े जी। शुभम के लिए ये इस खेल का 15वां सवाल नहीं है, बल्कि इनके और इनके परिवार का भविष्य है, आने वाला जीवन है, माता पिता के लिए पक्का मकान है, खुद डिप्टी कलेक्टर बनने का सपना है। देव सज्जनों, हमको इस बात का बहुत गर्व हो रहा है कि शुभम जो है वो किस तरह का काम कर रहे हैं। शुभम जो काम कर रहे हैं वो है ऊंचे ऊंचे मोबाइल टावर के टॉप पर चढ़ना, और यदि वहां कोई मरम्मत का काम हो या वहां कुछ रिपेयर करने का काम हो, उसे करना। ये जो टावर देखते हैं ना आप, रेडियो टावर, हालांकि ये काम शुभम पूरे सेफ्टी गियर के साथ करते हैं, लेकिन आज जब इन्हें यहाँ इस खेल के प्रश्नों का टावर जो है उस पर चढ़ना है, वहां उनके पास कोई सेफ्टी गियर नहीं है, यानी कि कोई लाइफलाइन नहीं। उनकी तीनों लाइफलाइन जो है वो ये खो चुके हैं। हर एक दिन इनको ये मोबाइल टावर का काम नहीं मिलता है, तो जिस दिन मोबाइल टावर पे जो काम होता है उससे छुट्टी होती है, तो यकीन मानिए ये आप जैसे लोगों की गाड़ी साफ करते हैं। ताकि इनके घर की जो रोजी रोटी है वो चल सके। इनका घर जो है ये बहुत ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, दीवारें जो है बड़ी कच्ची हैं, टूटी फूटी हैं। माता पिता को ये एक अच्छा पक्का मकान देना चाहते हैं, क्योंकि जहाँ इनके पिताजी काम कर रहे थे, वहाँ पर जिस स्थान पे काम कर रहे थे उनकी ओर से एक कुटिया मिल गई थी इनको। ये बनाना चाह रहे हैं अपना मकान। जब हमने इनसे कल पूछा, जब खेल रहे थे इनके साथ, कि कितना लगेगा, तो उन्होंने कहा साहब 20 लाख रुपया लगेगा। और अनुमान लगा रहे थे ये कि कम से कम जिस अवस्था में ये हैं, अगर ये नौकरी करते रहेंगे तो 20 साल लगेंगे इनको वो कर्जा पूरा करने में। ये
15 मिनट के अंदर इन्होंने 50 लाख जीत लिया, कर्जा वर्जा सब खत्म। बहुत बहुत बधाई आपको इसके लिए। शुभम, एक बार फिर हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। धन्यवाद। कंपेनियन के रूप में ये अपने छोटे भाई साहब को लाए हैं, प्रणाम करता हूँ एक बार फिर। और ऑलराइट, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। शुभम, जैसा कि हम आपसे कह रहे थे कि हमको बहुत कम अवसर मिलता है जी सर। ये बोलने के लिए कि अगला प्रश्न आपका 1 करोड़ रुपए का है। सर मेरे लिए भी बहुत गर्व की बात है कि मैं 1 करोड़ का क्वेश्चन। आपके लिए तो बड़े गर्व की बात है, जी सर। क्योंकि जो भी शिक्षा आपने प्राप्त की है, जी। बड़े कठिन प्रश्नों का आपने उत्तर दिया है। जी, ये किसी आम आदमी के बस की बात नहीं है। धन्यवाद। और आज आप पहुंच गए हैं 15वें प्रश्न पर 1 करोड़। अब देखिए भाई साहब, जैसा कि हम कह रहे थे, आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है, बहुत ही सोच समझ कर खेलिएगा। जी 50 लाख रुपए आपके कहीं भी नहीं गए हैं, जी समझ गए? जी। ओके, तैयार हो जाइए। 15वां प्रश्न 1 करोड़ रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम गिराने वाले विमान का नाम किसके नाम पर रखा गया था? What was the aircraft that dropped the first atomic bomb on Hiroshima on the 6th of August 1945 named after? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए, ए मिथिकल वेपन यानी एक पौराणिक अस्त्र; बी, ए मूवी कैरेक्टर, एक फिल्मी पात्र पे रखा गया था नाम; सी, द पायलट्स मदर, विमान चालक की मां; या डी, द प्लेस वेयर इट वॉज बिल्ट, यानी वो जगह जहां उसे बनाया गया था। ये 4 विकल्प हैं आपके सामने। 1 करोड़ रुपए का प्रश्न है ये, और सही हो गया तो 1 करोड़, खेले और गलत हो गया नीचे आ जाएंगे 320 पे। आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं बची है, समय समय आपके पास है। जी सर। और आपको अगर उत्तर ना मालूम हो, आप क्विट कर सकते हैं। जी जी। सर सी नहीं हो सकता मेरे हिसाब से, क्योंकि विमान चालक की माँ, द पायलट्स मदर। लेकिन फिल्मी पात्र, एक पौराणिक अस्त्र। वो जो जहाज था उसका नाम आपको मालूम है? सर जो बॉम्ब गिराए थे उनका मुझे नाम पता है, एग्जैक्ट जहाज का नाम नहीं पता मुझे। बस बेल्ट। सोच लीजिए। जी सर। एक ऑप्शन में एलिमिनेट कर पा रहा हूँ सर, विमान चालक की माँ। ये ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए। फिल्मी पात्र, क्या किया जाए? सर लाइफलाइन नहीं है क्योंकि मेरे पास कुछ। वो जगह जहाँ उससे बनाया गया था। सर यूएस में एयरक्राफ्ट कहाँ बनते हैं वो मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, अभी क्लिक नहीं हो रहा है। कहीं पढ़ा हो आपने या कहीं देखा हो?
सर कंपनीज के नाम काफ़ी याद हैं, लेकिन एक्चुअल ये परमाणु बम गिराने वाले विमान का नाम किसके नाम पर रखा गया था, ये बताना है आप। जी, यूएस के विमान सर, क्या हो सकता, या वो जगह जहां उसे बनाया गया था। सर, ठीक है सर, मैं क्विट करना चाहूँगा। मैं बहुत कोई बड़ा अनुमान रिस्क, नहीं आपके मन में? जी सर, बहुत बड़ा रिस्क होगा अगर मैं, क्विट करेंगे आप? सर रिस्क बहुत इन्वॉल्व है, इसलिए मैं, ठीक है सर, मेरा फाइनल निर्णय, मैं क्विट करना चाहूँगा। क्विट करेंगे? जी। ओके। कंप्यूटर महाशय शुभम ने अपना अंतिम निर्णय ले लिया है, ये खेल को क्विट करेंगे। इस प्रश्न का उत्तर इन्हें नहीं मालूम है। शुभम, आप बहुत बढ़िया खेले हैं, हम आपको अनुमति देते हैं कि आप गेम क्विट कर सके। तालियां बज जाएं इनके लिए। और मान्यवर, ये जो 50 लाख रुपए आपने जीते हैं, हम डिजिटल ट्रांसफर कर देंगे आपके अकाउंट में। यहाँ आपका नाम आ जाता है, अकाउंट नंबर आ जाता है, ट्रांसफर नाउ दबाते हैं, 50 लाख 50 लाख ही भरा है ना, कंफर्म किया। मान्यवर, 50 लाख रुपए आपके बैंक में पहुंच गया, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। बहुत बहुत बधाई आपको। अच्छा, किसी एक को गेस कीजिए, हमें उसका उत्तर बताना पड़ेगा। सर ए को लॉक कीजिए। ए, हाँ, ए है अ मिथिकल वेपन, यानी एक पौराणिक अस्त्र। इस पे ताला लगा जाए, ये गलत होता। सही उत्तर है पायलट्स मदर। पायलट की जो माँ थी, उनके नाम पर ये जहाज रखा गया था। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराने वाले विमान का नाम इनोला गे था। ये नाम आपने कहीं पढ़ा होगा जरूर, इनोला गे, जो कि पायलट की माँ का नाम था। अच्छा, इस बमबारी में 1 लाख से अधिक लोगों की जान चली गई थी। हाँ सर जी। सारे दर्शकों को एक बार फिर कौन बनेगा करोड़पति फर्क। तो अब इसी के साथ आ गया है समय एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का, और आप लोगों को हम अपनी शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। आपका ध्यान अब कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ जाए, ठीक है? रेडी कंटेस्टेंट्स, ये रहा आज का फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न। आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन तटीय शहरों को उनके स्थान के अनुसार उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज कोस्टल सिटीज बेस्ड ऑन देयर लोकेशन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए पणजी, बी चेन्नई, सी मुंबई, डी कन्याकुमारी। पणजी, चेन्नई, मुंबई, कन्याकुमारी। समय समाप्त हो गया है। सबसे पहले देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले है सी मुंबई, उसके बाद आता है पणजी, फिर आता है बी चेन्नई और अंत में डी कन्याकुमारी। सी ए बी डी, ये है क्रम। अब देखते हैं इसी क्रम में किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया है, और सबसे कम समय किसका लगा? सातों। आइए जातिन जी, बैठिए, तालियां बजते रहें। जो समझो मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई है जैतून। ये चंबा हिमाचल प्रदेश से है, और साथ में आप अपने कंपेनियन के रूप में अपनी बड़ी बहन को लाए हैं। जी सर। जो अभी भी हमको बहुत ही सैड लग रही है। हाँ, डांट कर देख रही हैं। और कितने दिनों से हम जा रहे हैं, घूमते हैं जब तस्वीर वस्वीर लेने। मैं इनसे कहता हूँ कि आप ऐसा लंबा चेहरा, हंसी हंसी, तो बहुत मुश्किल से इनका नाम रानो है। रानो जी, आपको हम नमस्कार करते हैं और स्वागत करते हैं आपका हमारे साथ। अभी भी ठीक से आप मुस्कुरा नहीं है, अभी हक दीजिए, क्या है उसमें? अब तो दीदी आ गई है सामने यहाँ। ऑलराइट जैतून जी, ये हम जितने भी कंटेस्टेंट्स आते हैं यहाँ पर हॉट सीट पे, उनसे हम पहला सवाल ये कहते हैं, आजकल आप क्या कर रही हैं? सर मैं आंगनवाड़ी वर्कर हूँ, जी। हिमाचल प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट चंबा, गांव कमोथा में। जी जी।
तो मुझे काम करते हुए 16 साल हो गए हैं। तो छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं हम, मतलब 3 से लेके 6 साल के बच्चे वो स्कूल में आते हैं। और जो मतलब लैक्टेटिंग मदर है, प्रेग्नेंट वुमन है, फिर एडोलेसेंट गर्ल है, वो भी हमारी बेनिफिशियरी आती है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। तो उनको भी हम सेवाएं देते हैं। जो राशन गवर्नमेंट की तरफ से पूरक पोषाहार आता है वो उनको सप्लाई देते हैं। हम एनजीओ से जुड़े जी। हैं, डॉक्टर से जुड़े हैं। लेकिन हम बहुत सी ऐसी जगहों पर काम करते हैं जी एक सर। समाज कल्याण के लिए, जी सर। सोशल वर्कर जो बहुत से कैंपेन्स चलते हैं, जी सर। उसमें कई बार वर्णन आता है आंगनवाड़ी का। आंगनवाड़ी वर्कर। और आप लोगों का जो योगदान है ना समाज के प्रति, देश के जी प्रति, जी खास तौर से अभी आपने कहा छोटे बच्चों के जी प्रति, जी जी जी। वो बहुत ही उम्दा है। ये बहुत ही सराहनीय काम किया है आंगनवाड़ी। बहुत बहुत बधाई देते हैं और सराहना भी करते हैं। तो ये बहुत सारा काम हो गया आपके जीवन में जैतून जी। सर पे कम है हमारी। हाँ, वही मैं काम पूछने जा ज्यादा रहा है। था कि काम ज्यादा है। तनख्वाह तो बहुत कम मिलती होगी इसकी जी वजह से। 9,500 है केवल केवल। इतना सारे जिम्मेदारी संभालने के बाद बिल्कुल इतनी है। 9,000 रुपए में जी। कैसे चलाती हैं आप अपना घर? सर खेती बाड़ी भी है, मेरी मदर मतलब खेती का काम करती है, नानी है, मेरी सिस्टर घर संभालती है। तो हम लोगों की इतनी ख्वाहिशात है नहीं है, मतलब जो है आज दिन तक निकल ही रहा है, मतलब टाइम निकले ही जा रहा है। तो मेरी थी मतलब एक इच्छा, काफ़ी सालों से हम ये प्रोग्राम देखते हैं कि हमें जो भी टाइम मिलता है अपने काम के अलावा, तो क्यों ना हम जो अपनी पढ़ाई छोड़ी है +2 के बाद, हम क्यों ना पढ़ें और हमें देख के हमारे गांव की लड़कियां भी प्रेरित हों उस चीज़ के लिए, कोई लेडीज़ प्रेरित हो। तो यहाँ तक आना मेरे लिए बहुत सम्मानित और गर्व की बात है। बहुत अच्छी बात कही आपने। वाह। जैतून जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। थैंक यू सर। और हम उम्मीद करते हैं कि आज का ये कार्यक्रम देखकर बहुत सारी जो आपके ऊपर जिम्मेदारियां थोप दी गई हैं जी। और उसके लिए आपको तनख्वाह नहीं मिलती है, तो कुछ ध्यान दिया जाए। हमारा जो हक है मेहनत कर सर। रहे हैं ये उनका थोड़ा सा इनको आप लिहाज कीजिए। ओके, खेल के जितने भी नियम है वो बताना पड़ता है, लेकिन आपको तो नियम पता ही है, इसलिए हम उसको दोहराएंगे नहीं। आपकी सुविधा के लिए यदि आप कहीं अटक जाएं तो उसके लिए लाइफलाइन रखी हुई है। जी सर। एक है ऑडियंस पोल, दूसरी लाइफलाइन है वीडियो कॉल अ फ्रेंड, आपने 3 नाम दिए होंगे, और तीसरी लाइफलाइन है डबल डिप, जिसके बारे में आप काफी देर से यहाँ बैठी हैं, समझ गई होंगी। जी सर। रतन जी, खेल की शुरुआत करते हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तैयार है रतन जी? जी सर। पहला प्रश्न 1,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस हिस्से का उपयोग करके साइकिल आगे बढ़ाई जाती है? Which part of a bicycle is used to propel it forward? ऑप्शन सुनिए। A ब्रेक, B पेडल, C लाइट या D कैरियर। ब्रेक, पेडल, लाइट या कैरियर? सर बी पैडल। B पेडल पे ताल लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया, 1,000 जीत गई यहाँ। और इस खेल के पेडल पर आपने भी पांव रख दिया अपना, बस इसको घुमाना है और घुमाते रहने जाना है जब तक आप 1 करोड़ 7 करोड़ न जीत जाएं। ओके, आते हैं दूसरे प्रश्न पर। 2,000 रुपए इसका मूल्य है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस खेल में खिलाड़ी अक्सर अपनी आंखें बंद करता है और 100 तक गिनता है? In which of these games does a player close their eyes and often count to 100? आंख बंद करके वो 100 को गिनते हैं और ये खेल उसी में खेला जाता है। ऑप्शन सुनिए। ए हॉपस्कॉच, बी लंगड़ी, सी लगोरी या डी हाइड एंड सीक। स्टापू, लंगड़ी, लगोरी या लुका छिपी? सर मैं ऑडियंस बोल दूंगी। ऑडियंस बोलिए, शांत हो जाइए। बादुमती जी, ऑडियंस आपकी बारी आ गई है और आपका समय शुरू होता है अब। नब्बे 90% दिया है लुका छिपी को। सर डी पे सर। हैं, लगाएंगे? डी पे ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है। बहुत बहुत बधाई।
आपने कभी नहीं खेला बच्चों के साथ जब आप उनको शिक्षा सर अब खेले हुए एक जमाना हो गया तो भूल गई वो सारे नहीं खेल। नहीं, वो ऐसे बोलते हैं आंख बंद करो, वो उसको डिनर बोलते हैं, डेन बन जाता है वो एक कोई, जी जी वो आंख बंद करता है ऐसे, जी, जी। दीवार की ओर भेज देते हैं, आंख बंद करो, वो बोलते हैं 100 तक गिनो, तो बाकी जितने लोग खेल रहे हैं वो लोग छिपते हैं, जी 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 और फिर वो जब आंख खोल के उसको ढूंढना पड़ता है जी और ढूंढ के छूना पड़ता है किसी को, जी 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 तो वो आउट हो जाता है। इस तरह पूरी टीम को आउट करना होता है। जी और जब वो ढूंढ रहा होता है और अगर पीछे से आकर कोई उसको एक थप्पड़ मार दे तो उसका दोबारा करना पड़ता है। ऐसा खेल आपने नहीं खेला है? खेलना है सर। बस वही खेल है ये। ओके जैतून जी, तीसरा प्रश्न आएगा, 3000 रुपए मूल्य है इसका, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। इलायची, हींग और हल्दी के लिए आप किस सामूहिक शब्द का उपयोग करेंगे? What common term would you use to collectively refer to cardamom, asafoetida and turmeric? ऑप्शन सुनिए। A. Fruits, B. Spices, C. Vegetable या D. Meat, फल, मसाले, सब्जियां या मांस? बी मसाले। बी मसाले, ठीक है, बिल्कुल ताला लगाया जाए बी मसालों पर। बिल्कुल सही जवाब दिया। अब आपके ऊपर हमारी जो टीम गई थी चंबा, उन्होंने आपके ऊपर एक वीडियो बनाया था। जी सर। हम चाहते हैं हमारी जनता और यहाँ की जो जनता बैठी है वो इस वीडियो को देखें, आपके बारे में हमें थोड़ी सी और जानकारी मिलेगी। जी सर। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? मेरा नाम जैतून है और मैं हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट चंबा से हूँ और मैं आंगनवाड़ी वर्कर हूँ और 16 साल से मैं काम कर रही हूँ इस फील्ड में। खेल खेल के माध्यम से हम बच्चों को उनका मानसिक और शारीरिक विकास करते हैं। अच्छा लगता है सोशल वर्क जो स्पेशली हमारा लेडीज से जुड़ा हुआ है ना। मेरे घर में मेरी मदर है, मेरी नानी है, मेरी सिस्टर है, मैं हूँ और मेरा भतीजा है जो हमने अडॉप्ट किया हुआ है। मेरे फादर साहब की हमसे बनी ही नहीं बचपन से ही ना, सिंगल ही हमारी मदर ने हमारी परवरिश की। मेरी मदर है किसान है, मेरी सिस्टर वो भी घर का काम करती हैं, तो मिलजुल के हो जाता था। लेकिन अब वक्त के हिसाब से मुश्किल है। हाँ, गुजर बसर तो चल रहा है, तो हमने जो भी करना है, अच्छा सोचे बुरा सोचे, हम माँ बेटियां खुद ही करती हैं। हाउस ऑफ लेडीज मेरी नानी स्ट्रॉन्ग वुमेन है, मेरी मदर है, मेरी सिस्टर है और मैं। हम ही अपने आप को खुद ही चला रहे हैं, खुद ही कमा रहे हैं, खुद ही सरवाइव कर रहे हैं। पूरे घर ਨੂੰ संभाल लेंदी, दुनिया ਨੂੰ भी संभाल लेंदी। आ जाओ दीदी बाहर। जी मेरी यहाँ बेटियां ही सब कुछ है, किसी बंदे दी होन लोड कोई नहीं है। 10 मर्दों के बराबर हम एक अकेली औरत डिसीजन ले सकती हैं अपने लिए। जब से जैतून कर रही है ना काम तो हम खुश ही है बस। पैसा की कमी से लग गई कमान, हुण असी खुश है। लियांदे पैसे लियांदी है, घर में देंदी है, रोटियां रज के खाते हैं, जो मर्जी सो कमाते, दुकाना से जाते हैं। सारा देख के सानू ठंड पै जाती। कौन बनेगा करोड़पति के मन से जो भी मेरे को अगर अमाउंट मिलता है तो मैं हज पे लेके जाना चाहती हूँ अपनी नानी को, अपनी मम्मी को, अपनी मदर को। वो बहुत बड़ी तमन्ना है मेरी, क्योंकि लोगों के तो बेटे लेके जाते हैं ना, तो मैं चाहती हूँ मैं इनको लेके जाऊँ। कितनी अच्छी बात कही आपने जैतून जी। बेटे जो हैं वो हज पे लेके जाते हैं। जी सर। मैं एक बेटी होकर के अपनी माँ को, नानी को लेके जाना चाहती हूँ। बहुत बहुत बधाई आपको। और क्या तमन्नाएं हैं आपके मन में? सर घर हमारा कच्चा है, मिट्टी वाला है, तो हमें बहुत ताने सुनने को मिलते हैं, लेकिन वो है हमारे बुजुर्ग का घर है, हमें तो सुकून है उस घर में, लेकिन दुनिया को देख के बदलना तो पड़ता ही है। तो हम घर बनाना चाहते हैं। क्या ताने किस तरह के मिलते हैं? हमारे मैक्सिमम लोगों के उधर घर नए बन गए हैं। जो भी मेल मेंबर है घरों में वो बना चुके हैं। हमारा ये गांव में एक घर है जो कच्चा है,
तो उसके लिए फिर हमें भी फोर्स करते कि आप भी बना लो, कहीं दब के मर जाएगी, जैसे हालात है मौसम के। तो जब भी बारिश आती है तो हम दुआएं करने बैठ जाते कि हमारा घर ना कहीं गिर जाए। तो मैं चाहती हूँ अपनी सिस्टर के लिए एक अच्छा सा घर, कहीं ज़मीन का टुकड़ा मिल जाए, ये भी सुख से ज़िंदगी जिए, मेरी मदर को भी सुकून मिले। तो ये सारी ख्वाहिश। और बाकी मैं एनिमल लवर हूँ सर, मेरे पास बहुत ज़्यादा बिल्लियाँ हैं। ओह, हाँ जी, और डॉग्स की देख रेख करना। फिर जो गाय सर आवारा छोड़ देते हैं लोग, तो बहुत मन दुखी होता है। हम घर में ले आते हैं उनको, उनकी देख रेख करते हैं। तो उन गाय को भी हमने 10-12 गाय एक बार हमारे घर में हो गई थी इकट्ठी, तो उनका सारा हमने किया था और उनको सही ठिकाने पे अपना किराया दे दे के उनको पहुंचाया था। इतना कुछ काम करती हैं आप जैतून जी। जी सर। जानवरों की देखरेख, बच्चों की देखरेख, घर की देखरेख। जी सर। और आज आप यहाँ से इतना कमाना चाहती हैं कि आप अपनी बहन, माँ और नानी को हज पे ले जाएं। जी सर। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ रहती हैं। ओके, आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न, 5,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा पक्षी एक घोंसला बनाने के लिए पेड़ की छाल में छेद बनाता है? Which of these birds makes holes in the bark of a tree to build a nest? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए क्रो, बी ईगल, सी वुडपेकर या डी स्टॉक। कौवा, बाज, कठफोड़वा या सारस। सर सी कट फोड़। सी पे कह रहे हैं, ताला लगा। बिल्कुल सही जवाब दिया। तो उसकी इतनी जबरदस्त चोंच होती है, आपने देखा भी होगा उनको, वो मारते रहते हैं पेड़ पे। सर मेरे घर के सामने है। बहुत से लोग सोचते हैं कि इतनी जोर से मारता रहता है कि इसका जी दर्द नहीं होता खोपड़ी में इसके, जी 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 कि उसके सर के पीछे थोड़ा खोखला है, जी तो जितना प्रेशर होता है उधर से निकल जाता है। निकल सकता है। हो सकता है सर। हाँ जी, बहुत से लोगों के खोपड़ी के पीछे भी ऐसा थोड़ा खोखला है। यदा कदा हम बीमार होते रहते हैं, तो होता है ना, एक मशीन है, उसमें ट्यूब बना होता है गोल, जी सर। उसी में लेटा देते हैं, जी सर। फिर वो चलता है, जी फिर टाइम पाए होता रहता है, उसको MRI बोलते हैं। MRI वो पूरा ढूंढ लेता है कि आपके शरीर में क्या है। क्या है। तो हमने उनसे बोला कि भैया एक बार हमारा जरा खोपड़ी का भी देख लो, हमको लगता है उसके अंदर कुछ है नहीं। तो एक जो महिला नर्स थी, उनको लगा कि सत्य बोल देना चाहिए, तो वो आई हमारे पास। उन्होंने कहा, सर जो आप पूछ रहे थे वो बिल्कुल सही है, आपका खोपड़ी एकदम खाली है। ओके, आगे है पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विकास बहल की फिल्म क्वीन में कंगना रनौत के पात्र का पहला नाम क्या था? What was the first name of Kangana Ranaut's character in विकास बहल्स क्वीन? फिल्में वगैरह देखने का अवसर मिलता है कि नहीं आपको? सर पहले बहुत देखते थे, अब टाइम कम मिलता है अब ना। कम मिलता है। हाँ जी चलिए इस प्रश्न का उत्तर देखिए, जी। विकल्प रखता हूं आपके सामने। जी। ए मुमताज, बी रानी, सी पद्मिनी या डी बलबीर। सर मुझे बी और सी में लग रहा है। बोलिए। बी सर। बी जी बी रानी पे ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब कर दिया है। पहला पड़ाव पार हो गया, 10,000 रुपए आप निश्चित रूप से ले जाएंगे। कंगना रनौत के पात्र का नाम रानी मेहरा था, इसके लिए उनको अभिनय में राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला जी। था। बहुत बढ़िया तस्वीर बनाई जी थी सर। विकास बहल जी ने। हिमाचल की है सर वो। हाँ जी बिल्कुल, हिमाचल की हैं। डिस्ट्रिक्ट मंडी। और जैतून जी, जैसे कि हमने बताया था, 5वें प्रश्न के बाद ये बदलाव का बिगुल है देवियों सज्जनों। बदलाव के इस दौर में देश के साथ साथ अब केबीसी में भी बदलाव की एक पहल शुरू हो गई, जिसमें देश की जनता जो है वो हमारे स्टूडियो ऑडियंस से एक प्रश्न पूछेगी और उसका उत्तर भी यहीं से मिलेगा। तो आइए चलिए देखते हैं कि आज का सवाल जो है वो किस देशवासी ने किया है। यहाँ वीडियो पर एक वीडियो में आएगा वो सवाल।
ये महाराष्ट्र से गाड़ी चली है, गुजरात पहुंच गई है। हरे कृष्णा, नमस्कार जी। मेरा नाम गोपाल शर्मा है। मैं गुजरात की राजधानी गांधीनगर का निवासी हूँ। मेरा प्रश्न इस प्रकार है, नवसारी जिले में राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए अमृतसर स्मारक, ऑप्शन बी चंपारण स्मारक, ऑप्शन सी खेड़ा स्मारक, ऑप्शन डी दांडी स्मारक। ये था प्रश्न और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया, 10 सेकंड पूरे हो गए और हम अपने ज्ञाननाथ जी को बोलेंगे कि बताएं किस वोटिंग यूनिट ने सही उत्तर दिया है और सबसे तेज। वोटिंग यूनिट नंबर 22। अरे देवी जी प्रणाम, क्या बात है। आपका शुभ नाम? महिमा। महिमा। महिमा शर्मा। महिमा जी बहुत बहुत बधाई आपको, एकदम सही और बहुत जल्दी उत्तर दिया आपने। उसके लिए उपक्ष में एक छोटा सा उपहार दिया जाएगा आपको। बहुत बहुत बधाई आपको, धन्यवाद, थैंक यू। अच्छा महिमा जी, क्या उत्तर दिया था आपने? डी बोला था आपने, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। दांडी मेमोरियल, दांडी स्मारक था। जतन जी आगे चलते हैं छठे प्रश्न के ऊपर, ठीक है? इसका मूल्य है 20,000 रुपए। तैयार हो जाइए। छठा प्रश्न 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जतन जी ये एक इमेज आपको दिखाएंगे, एक चित्र दिखाएंगे आपको और उसी के ऊपर ये प्रश्न बना हुआ है। जी सर। ऐसे गुंबदों को किस सब्जी का नाम दिया गया है क्योंकि वो उस सब्जी जैसा दिखते हैं? गुंबद। जी सर। From their resemblance to which vegetable do such domes get their name? तस्वीर दिखाई जाए पहले। देख लिया? जी सर। अब आपके सामने विकल्प ऑप्शन रखता हूं। ए पोटैटो यानी आलू, बी कैरेट यानी गाजर, सी ब्रिंजॉल यानी बैंगन, डी अनियन यानी कि प्याज। जी सर। सर डी सर। डी अनियन, प्याज। जी जी। क्या करें, इसको ताला लगा दें? जी सर। डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है। 6 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया जैतून जी। 20,000 रुपए आप जीत गई हैं। आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ? 3 महीने की तनख्वाह हो गई है चंद मिनटों में। जी सर। है कि नहीं? जी जी जी। लेकिन हम नहीं चाहते कि आप इससे संतुष्ट हों, और भी आगे जाएं और ढेर सारी धनराशि यहाँ से लेकर जाएं। ये जो अभी आपने चित्र देखा है, ये सेंट बैसिल कैथीड्रल है। सेंट बैसिल कैथीड्रल ये रूस में है। सबसे प्रतिष्ठित रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्चेज में से ये एक है। जी सर। ओके देव समझो, ये जो चित्र आपने अभी देखा ये ANI न्यूज़ एजेंसी के सौजन्य से संभव हो पाया है। हम उनको अपना आभार प्रकट करते हैं। ऑलराइट जैतून जी, आगे चलते हैं खेल में। 7वां प्रश्न आएगा और ये है 40,000 रुपए के। 7वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कुतुब मीनार प्रांगण में किस शासक का मकबरा है? Which king's tomb is in the Qutub Minar complex? ऑप्शन सुनिए। ए जहांगीर, बी इल्तुतमिश, सी कुतुबुद्दीन ऐबक या डी हुमायूं। सर मुझे बी और सी में लग रहा है तो मैं लाइफलाइन। शांत हो जाइए मधुमती जी। आपके पास वीडियो कॉल है और डबल डिप है। सर डबल डिप लेंगे आप? जी जी। सोच लीजिए एक बार, इसको आप ले लिया फिर क्विट नहीं कर सकते हैं। जी सर। ओके डबल डिप को अंकित कर दिया जाए। जैतून जी कह रहे हैं इस लाइफलाइन को लेंगे। ये लाइफलाइन अंकित हो गई है जैतून जी। अब आपके पास 2 अवसर हैं उत्तर देने के लिए। जी सर। अपना पहला उत्तर बताइए। सर सी कुतुबुद्दीन ऐबक। सी कुतुबुद्दीन ऐबक। जी सर। सी पे ताला लगाया जाए। नहीं जैतून भी, ये गलत उत्तर।
अब आपके पास एक अवसर और है जी, उत्तर सर। देने के लिए। सर बी इल्तुतमिश। बी इल्तुतमिश। जी सर। बी इल्तुतमिश पे ताला लगाया जाए। ये सही जवाब निकला आपका, बधाई। उन्होंने डबल डिप लाइफलाइन का बहुत ही असरदार इस्तेमाल किया है। जहांगीर और कुतुबुद्दीन ऐबक के जो मकबरे हैं, टूम है, वो लाहौर में है और हुमायूं का दिल्ली में है, जी सर। लेकिन कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में नहीं है, वहां पर इल्तुतमिश थे। ओके, एक प्रश्न उठता है मुझे जैतून जी, एक महिला होने के नाते आंगनवाड़ियों का क्या समस्याएं आती हैं उनके जीवन में, उनके काम में? सर बहुत समस्या आती है। फील्ड वर्क करने जाते हैं हम, तो हमारी डोर टू डोर ड्यूटी होती है 2 बजे के बाद, तो हमें अपना काम फिर रिटर्न वर्क कंप्लीट करके वो जाना पड़ता है। जो लैक्टेटिंग मदर है, प्रेग्नेंट वुमेन है, बच्चों का वेट करना पड़ता है, उनके हालात जानने पड़ते हैं कि उनको इंजेक्शन लगा कि नहीं लगा। हमारे साथ आशा वर्कर भी होती है, तो वो रिपोर्ट करना पड़ता है, फिर हमें अपने ऑफिस में करना पड़ता है। तो लेडीज़ को एक मतलब कंफर्ट जोन रहता है कि लेडीज़ के पास हम अपनी हेल्प लेके जा रहे हैं। तो कितने ही केस हैं सर, मतलब दहेज प्रथा के हैं जो हमारे ऑफिस में जाते हैं केस। फिर जो न्यू शादियां होती हैं, कपल्स की नहीं बनती है, डिवोर्स तक नौबत आ जाती है, वो सॉल्व करवाने पड़ते हैं। मतलब हमारी वजह से आसानियां गाँव में पैदा होगी। हर लेडीज़, हर छोटी बच्ची हमसे अपनी बात शेयर करती जो अपने माँ बाप के साथ शेयर नहीं करती है। तो उस चीज़ को मतलब लोगों को भी सोचना चाहिए। तो वो रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं नहीं मिलती है, तो वो बहुत दुखदाई है वो चीज़। तो मतलब स्ट्रगल कर ही रहे हैं। तो जब भी हम इकट्ठे होते हैं सारी आंगनवाड़ी वर्कर, तो हमें भी होता है कि यार अब कोई ऐसा बंदा ना मिल जाए जो हमें कोई जजमेंट ही कर ले, कुछ जजमेंटल बन जाए। तो ये तो सुनते हैं फील्ड वर्क पे, तो काम को उतनी प्रशंसा मिलती नहीं है हमें। इतना महत्वपूर्ण काम कर रही हैं आप जी सर। आंगनबाड़ी, जी। और जो आपने बात कही अभी कि आपकी इज्जत नहीं होती है, नो वो सर, बहुत इतना वो नहीं। बहुत दुखदाई कि है। आंगनवाड़ी वर्कर आप जहाँ भी जाओगे ना सर, इस बात से तो वो जूझती जरूर है, मतलब उतना मान सम्मान मिलता नहीं है। आपकी जितनी भी समस्याएं हैं आज सार्वजनिक हो गई हैं, जी सर। अब पूरी देश की जनता सुन रही है और हमारी प्रार्थना है कि कोई न कोई सरकार में आपकी बात को सुने और जी जितनी सर। भी आपकी मुश्किलें वो दूर हो जाए जल्दी से। जी जरूर। ओके, आगे बढ़ते हैं खेल में। आगे है 8वां प्रश्न, मूल्य है इसका 80,000 रुपए। जी सर। तैयार है? 8वां प्रश्न 80,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दुनिया के सबसे बड़े वर्षा वन का नाम इनमें से किस नदी के नाम पर है? द लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड इज नेम्ड आफ्टर विच रिवर? ऑप्शन सुनिए। ए ब्रह्मपुत्र, बी नाइल, सी अमेज़न, डी वोल्गा। सर सी अमेजन। सी अमेज़न जी। ताला लगाने लायक? जी सर। सी अमेज़न, ताला लगाया जाए। वेल प्लेड इज द राइट आंसर। पृथ्वी के फेफड़े के नाम से जाना जाने वाला ये वर्षावन पृथ्वी के शेष वर्षावनों के आधे हिस्से के बराबर है। ये पृथ्वी पर सबसे अधिक बायोडाइवर्स क्षेत्र है और माना जाता है कि इसमें कई अज्ञात जनजातियां भी रहती हैं। जी सर। वेल प्लेड जैतून जी, बहुत बहुत बधाई आपको। सर एक बात और बोलना चाहती हूँ, मैं वुमन हूँ, मेरी मदर ने मतलब सिंगल मदर होने के नाते उन्होंने हमें इतना स्ट्रॉन्ग बनाया कि हमारी रोल मॉडल तो मेरी माँ ही है, नानी है, सिस्टर है। तो लोग ना मतलब एक बड़ी होप के साथ शादी करते हैं, शादी करके घर बसाते हैं कि भाई फिर बच्चे पैदा होते हैं, तो फिर बच्ची अगर बाय द वे पैदा हो गई तो हताश हो जाते हैं कि ओह ऐसा तो बोल ही देते हैं कि पहला तो लड़का हो जाता ना तो सारी उम्मीदें हो जाती कंप्लीट। लेकिन मेरा मतलब मानना है कि मेरा यहाँ पर आने का एक बहुत बड़ा मकसद है कि मैं एक बेटी अडॉप्ट करना चाहती हूँ। ओह वेल डन। जी। मतलब उसको इतना स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती हूँ समाज में, मतलब एक एग्जाम्पल सेट करना चाहती हूँ। तो मेरी बहुत ख्वाहिश है, मैंने उसका नाम भी सोच लिया है।
तो उसका नाम मैं अकीदा रखूंगी। ओके, क्या मतलब होता है उसका? विश्वास, यकीन। यकीन, विश्वास। वाह, क्या बात जी। है। ऑलराइट, आपने अपना जीवन संवारने के बारे में नहीं सोचता? सर मेरी 2 बार फ्रेंडशिप हुई, लेकिन वो वर्क नहीं कर पाई गरीबी की वजह से। अगर आप ऐसे खुश हैं जी तो आप खुश रहिए, जी सर, ये मैं यही बहुत कहूँगा। खुश है, बहुत खुश है। ओके रतन जी, आएगा आपके सामने अब नवा प्रश्न और इसका मूल्य है 1,60,000 रुपए। तैयार हो जाइए। एक लाइफलाइन अभी भी बची हुई है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन दोनों राज्यों में क्या समानता है? What connects these two states? ये आपको हम एक छवि दिखाएंगे ओके, और आपको बताना होगा कि इन दोनों राज्यों में समानता क्या है। ओके सर। छवि देखी जाए। ये जो 2 पीले रंग के हैं ना, ये 2 प्रांत हैं। जी सर। नक्शा देख लिया आपने अच्छी जी तरह? सर। ओके। ऑप्शन ए, their names have the word Pradesh. B, their names start with B. C, they have women chief ministers या CMs. D, they are on the coast. दोनों के नाम में प्रदेश है। B, दोनों के नाम ब से शुरू होते हैं। C, दोनों में महिला मुख्यमंत्री हैं। या D, दोनों की तट रेखाएं हैं। सर ए, दोनों के नाम प्रदेश हैं। प्रदेश ए पे। जी सर। ए, दोनों के नाम में प्रदेश है। ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने, बधाई। 1,60,000 रुपए जीत गई हैं आप। ये दोनों प्रांत क्या थे? अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश। ऑलराइट, वेल प्लेड जैतून जी, बहुत बहुत बधाई आपको। आ गया है अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए का। और इसे एक मौके पे चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका दोबारा आपको नहीं जी मिलेगा। सर। 10वां प्रश्न है खेल का दूसरा पड़ाव, 3,20,000 रुपए। इसको पार कर जाइए तो निश्चित रूप से आज आप 3,20,000 रुपए यहां से लेकर जाएंगे। और इतनी धनराशि का आपके जीवन में क्या मायने है वो हम समझ सकते हैं। जी सर। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस शहर की मेट्रो के लोगो पर आपको रूमी दरवाजा का चित्रण मिलेगा? On the logo of which city's metro service will you find a depiction of the रूमी दरवाजा? मेट्रो तो आपने देखा होगा, सुना होगा। जी सर। ऑप्शन सुनिए। ए, अहमदाबाद, बी, कोची, सी, जयपुर या डी, लखनऊ। सर मुझे डी का लग रहा है। सर डी के साथ जाना चाहूँगा। डी के साथ जाएंगी? जी सर। डी लखनऊ पे कह रही, ताला लगाया जाए। वेल प्लेड इज द राइट आंसर। 3,20,000 रुपए आपने जीत लिया और चेक आ गया है आपके नाम। बहुत जोरदार तालियां बजे इनके लिए। जैतून जी, ये 3,20,000 रुपए का चेक। थैंक यू। ओके जैतून जी, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। आपके चेहरे पे मुस्कान आई है। इतनी देर आप बहुत निराश बैठी थी। अच्छा, उधर भी रानो जी प्रणाम। बड़े दिनों के बाद उनके चेहरे पर एक जी मुस्कान सर। देखी हमने। ओके, प्रसिद्ध रूमी दरवाजा 1784 के अकाल के दौरान रोजगार के उद्देश्य से नवाब आसफ उद दौला ये द्वारा बनाया गया था। इसे पूर्वी रोमन साम्राज्य की पूर्व राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल में सबलाइम पोर्ट के आधार पर बनाया गया था।
और इसलिए इसका नाम रूमी रखा गया था। आपको हम एक चीज बताना चाहते हैं, जितनी आपको तनख्वाह मिलती है ना, जी सर। 3 साल की बिल्कुल आपकी बिल्कुल। जो सैलरी है, जी सर। जो तनख्वाह है, वो आपको यहाँ बैठे बैठे मिलेगी। ये है कौन बनेगा करोड़पति का कमाल। जी सर। ये है आपकी शिक्षा का कमाल। ये है आपकी दृढ़ता का कमाल। जी सर। आपने तय किया कि हम यहाँ आएंगे और जीत कर जाएंगे। बहुत बहुत बधाई। ऑलराइट, खेल की शुरुआत में हम जब नियम बता रहे थे तो आपको बताया था एक और बिगुल बजेगा यहाँ पर। ये देखिए, ये बुगल है सुपर संदूक का। आपको एक छवि दिखाई गई थी, सुपर संदूक खुलता है यहाँ पर, ये देखिए। अब आपको बताना है कि ये सुपर संदूक है क्या। यहाँ बैठे बैठे शायद आपने जान लिया होगा। जी सर। 90 सेकंड के अंदर अंदर 10 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। जी सर। जितने प्रश्नों का उत्तर देंगे उतने प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको मिलेंगे सही उत्तर के लिए 10,000 रुपए। जी और सर। जी सर। तो मान लीजिए अगर आपने 10 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया तो आप जीत गई 1 लाख रुपए। जी सर। अगर आपने 5 प्रश्नों का, केवल 5 प्रश्नों का उत्तर दिया या उससे ज्यादा, जी सर। यानी कि 50,000 रुपए जीत लिए, जी सर। तो आपको या तो उसे आप बैंक में जमा कर दीजिए, जी सर। या उसके एवज में आप अपनी कोई खोई हुई लाइफलाइन को दोबारा जीवित कर सकते हैं। जी सर। अब आपसे हम जानना चाहेंगे, प्रश्न आपको मैं अंग्रेजी में पूछूं या हिंदी में? हिंदी में सर। हिंदी में, ओके। ऑलराइट, तैयार हो जाइए। लेट्स प्ले सुपर संदूक, प्रारंभ किया जाए। तैयार है जैतून जी? और आपका समय शुरू होता है अब। जलियांवाला बाग किस राज्य में है? बिहार, गुजरात, पंजाब, उड़ीसा? सर सी पंजाब। सी पंजाब करेक्ट। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए दिया जाता है? सर ए सिनेमा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, इनमें से क्या सौरव गांगुली का प्रचलित नाम है? माही, वीरू, दादा, चीकू? सर सी दादा। करेक्ट। नेक्स्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के किस पद पर आसीन होने वाले प्रथम व्यक्ति थे? उपराष्ट्रपति, अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति? सर डी राष्ट्रपति। सही। नेक्स्ट, इनमें से किस शहर में एक उच्च न्यायालय है? हिसार, मुंबई, सूरत, मेरठ? सर बी मुंबई। करेक्ट। इनमें से कौन सा जानवर काले और सफेद रंग का होता है? लंगूर, चीता, बाघ, ज़ीब्रा? सर डी ज़ेब्रा। सही। नेक्स्ट, सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 7, 8, 9, 10? 7। रॉन्ग। नेक्स्ट, कौन सा खेल गोलाकार गोटियों से खेला जाता है? स्नूकर, क्रिकेट, शतरंज, कैरम? डी सर। करेक्ट। नेक्स्ट, इनमें से किसकी लंबाई सबसे कम है? मिलीमीटर, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर? सर ए। ए, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, कुल्लू को किस लिए एक जीआई टैग मिला है? शॉल। शॉल, करेक्ट। राणा जी मुस्कुरा रही हैं, इससे बड़ी बात हो नहीं सकती है। आपको बता दें जैतून जी, आपने 9 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। 90,000 रुपए आप जीत गए। वेल प्लेड। एक प्रश्न आपका गलत हो गया था, वो था कि सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? आपने कहा था 7, होते हैं 8। 8। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून हमारे सौर मंडल के 8 ग्रह। ओके, अब प्रश्न ये है कि आप ये 90,000 रुपए बैंक में डलवाना चाह रही हैं, या 2 जो आपकी लाइफलाइन खोई हुई है उनमें से किसी एक को फिर से जीवित करना चाहते हैं? सर मैं ऑडियंस पोल को जीवित करना चाहूंगी। तो ज्ञाननाथ जी, जैतून जी ने जो 90,000 रुपए जीत लिए वो बैंक में नहीं डालना चाह रही हैं। वो चाहती है कि उनकी जो खोई हुई लाइफलाइन है ऑडियंस पोल, उसको फिर से जीवित कर दिया जाए। जीवित कर दिया जाए। ऑडियंस पोल जीवित हो गई है। अब आपके पास 2 लाइफलाइन आ गई। जी सर। ऑडियंस पोल है और वीडियो कॉल अ फ्रेंड है। जी सर। जैतून जी, अब आपके सामने आने वाला है 11वां प्रश्न। मूल्य है इसका 6,40,000 रुपए। ये जो प्रश्न है, इस सवाल को
आप बेफिक्र होकर के खेलिए, जी सर। क्योंकि ये जो है ना, ये 0 रिस्क वाला प्रश्न होता है। जी सर। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस प्राचीन दार्शनिक के नाम से हमें उर्दू हिंदी शब्द अफलातून मिलता है? Which ancient philosopher's name gives us the Urdu Hindi word अफलातून? ऑप्शन सुनिए। A. Aristotle, B. Plato, C. Confucius या D. Socrates? Aristotle, Plato, Confucius, Socrates. अफलातून उर्दू हिंदी शब्द। 2 लाइफलाइन है आपके पास, उनका उपयोग सर मैं बस- ऑडियंस पोल लेना चाहती ऑडियंस पोल करना चाहिए। ओके, कंप्यूटर महाशय जातून जी ऑडियंस पोल करना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए और ऑडियंस अपने वोटिंग मीटर हाथ में रखिए। बारी आ गई आपकी और आपका समय शुरू होता है अब। बी, प्लेटो को सबसे ज्यादा 52% दिया है वोट। ए को मिला है 25, सी को मिला है 16 और डी को 7। क्या करना चाहेंगे सर? सर बी। बी के साथ जाएंगी? जी सर। बी, प्लेटो पे ताला लगाया जाए। आपको कोई आइडिया था इसके बारे में? नो सर। बिल्कुल नहीं मालूम था। नो ओके, सर। अच्छा वो आपने जनता से पूछ लिया, बिल्कुल सही जवाब दिया है। Well done audience, well played, well played. प्लेटो जो थे वो प्राचीन ग्रीक के एक फिलोसोफर के दार्शनिक थे। वो जब उनकी शिक्षा और उनका नाम अरबी दुनिया में फैला तो उनका नाम अफलातून कर दिया गया और इस तरह हमें ये शब्द मिला। तो अगली बार जब आप इस शब्द अफलातून का प्रयोग करें जातून जी, तो याद रखिए कि आप एक प्राचीन यूनानी दार्शनिक का नाम ले रही हैं। जातून जी, आपको यकीन हो रहा है कि आप 6,40,000 रुपए जीत गई हैं? सर नहीं। कई बार लोग जो आते हैं उनसे हम पूछते हैं, थोड़ा सा अटपटा लगता है ये पूछना। जी सर। 6,40,000 रुपए आपने अपने जीवन में कभी देखे हैं? नो सर, नहीं, मेरे लिए बहुत कभी मायने आपके मन में ऐसा सपना था कि एक दिन मैं देखूंगी इतनी धनराशि? होप थी सर, बस केबीसी के मन से ही मुझे उम्मीद थी और दुआओं में मांगते थे नमाज पढ़ के, और आपको भी दुआओं में मांगते थे कि हम एक बार मुलाकात हो जाए। तो बहुत बड़े यहाँ तक सर पहुँचने के लिए ना मैंने मतलब ना मुझे इस्लाम का इतना पता नहीं था, अपने धर्म का इतना जान नहीं थी, तो मैंने इस केबीसी के मंच के खातिर अपना पूरा दीन सीखा, कुरान पढ़ी, नमाजें दुआएं मुकम्मल हुई मेरी, और आज आपके सामने हूँ और आपका नाम भी दुआ में जरूर शामिल होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब आ गया है 12वां प्रश्न और इसका मूल्य है 12,50,000 रुपए। एक लाइफलाइन अभी भी बची हुई है, बहुत सोच समझ कर खेलिएगा। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन सा खेल सहजता से खेलने के लिए बचपन में किरण बेदी ने अपने बाल छोटे कर लिए थे? To make it easier to play which sport did Kiran Bedi cut her hair short as a child? किरण बेदी का नाम तो आपने सुना होगा। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए टेनिस, बी तैराकी स्विमिंग, सी क्रिकेट या डी हॉकी। एक लाइफलाइन बची है, सही उत्तर देंगे 12,50, गलत हो गए तो नीचे अब आप गिर जाएंगे 3,20 में। जी सर। और एक लाइफलाइन वीडियो कॉल अ फ्रेंड। सर मैं लाइफलाइन लेंगी? ओके। तीसरी और आखिरी लाइफलाइन है आपकी, वीडियो कॉल अ फ्रेंड। इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर महाशय। जैतून जी, आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रही थी, ये है वो 3 नाम। नवीन भरद्वाज जी हैं, सुमित्रा देवी है और पंकज कुमार। जी सर। नवीन सर।
नवीन भारद्वाज। नवीन भारद्वाज। जी। ऑलराइट, नवीन भारद्वाज जी को फोन लगाया जाए। नवीन भारद्वाज जी प्रणाम करता हूं, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार सर, गुड इवनिंग। नवीन जी, हमारे सामने जैतून जी सर, पधारी हुई कोशिश करेंगे। है हॉट सीट पर, और एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। जी सर, जी सर। तो अपनी आवाज में वो एक प्रश्न पढ़ेंगी, उसके 4 ऑप्शन जी है, सर, पूरी ABC। कोशिश करूंगा सर। जी, और 45 सेकंड के अंदर उसका उत्तर देना होगा आपको, ठीक है? जी सर। जी, तो अगली आवाज आपको जी सर। जैतून जी की है, वो पढ़ के आपको प्रश्न सुनाएंगी और ऑप्शन भी देंगी, और आपको उत्तर देना होगा। जी सर। ओके, रेडी नवीन जी? जैतून जी, आपका समय हाँ शुरू जी सर। होता है अब। सर, कौन सा खेल सहजता से खेलने के लिए बचपन में किरण बेदी ने अपने बाल छोटे कर लिए थे? ए टेनिस, बी तैराकी, सी क्रिकेट, डी हॉकी। मैम एक बार फिर से पढ़ना। सर, कौन सा खेल सहजता से खेलने के लिए बचपन में किरण बेदी ने अपने बाल छोटे कर लिए थे? टेनिस, बी तैराकी, सी क्रिकेट, डी हॉकी। मेरे को डी लग रहा है, पर पूरा श्योर नहीं हूँ। क्या कह रहे थे वो? सर, डी के लिए बोल रहे थे। क्या करना चाहेंगी? सही उत्तर हो गया तो 1250 जीत जाएंगे आप, और गलत हो गया तो नीचे आ जाएंगे 320 पे। क्विट भी कर सकती हैं अगर आप चाहें तो। सर, क्विट करना चाहूंगी मैं, मुझे नहीं मालूम नहीं मालूम इसका उत्तर? नहीं मालूम। और नवीन जी की बात पे भी आप नहीं जाना चाह रही। ऑलराइट, ये आपका अंतिम निर्णय है? जी सर। ऑलराइट, जैतून जी, आपको अनुमति हम देते हैं कि आप गेम को क्विट कर सके। कंप्यूटर महाशय, जैतून जी आगे नहीं खेलेंगी। 6,40,000 रुपए आपने जीत लिए, तालियां बज जाएं। और ये डिजिटली ट्रांसफर हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। ये हमारे पास एक ऐप है, यहाँ आपका नाम आ गया है, अकाउंट नंबर आ गया है, ट्रांसफर नाउ दबाया, 6,40,000, 6,40,000 आपके बैंक अकाउंट में इसी वक्त पहुंच गए, बहुत जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। जैतून जी, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। हमें बताना पड़ेगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। किसी एक को गेस कर दीजिए आप। सर, ए टेनिस। जी सर। ए टेनिस पे ताला लगाया जाए। अरे, खेलती तो ये सही होता। किरण बेदी जी प्रथम महिला IPS ऑफिसर हैं, पर उससे पहले वो एक नेशनल लेवल की टेनिस चैंपियन भी थी, जी सर। और इसी खेल के लिए उन्होंने अपने बाल छोटे कर लिए थे, टेनिस खेलने के लिए। और वो प्रथम महिला IPS ऑफिसर थी किरण बेदी। पुलिस में उन्होंने अपने आप को भर्ती किया था। ऑलराइट, वेल प्लेड जैतून जी, 6,40,000 आपने जीत लिए। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। ऑलराइट, अब हम आपके साथ खेलेंगे फास्ट फूड। बड़ा वाला भोंपू बज गया है। ये संकेत है कि आज का खेल यहीं समाप्त होता है। ऑलराइट, आपसे विदा लेने का समय आ गया है। जाते जाते ज्ञाननाथ जी कहते हैं, उनका यह मानना है कि उस घर में सुख और शांति की संभावनाएं बढ़ जाती हैं जिस घर में पत्नी 5G की स्पीड वाले स्मार्टफोन की तरह हो और हस्बैंड लैंडलाइन की तरह सीधा, शांत और बहुत ज्यादा शांत हो।
कल फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।